नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा नुस्खा है बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा होने वाला है। तो दोस्तों, आप बस यूं समझ लीजिए, जो सब्सक्राइबर, जो मेरे भाई बंधु मुझसे बहुत पुराने जो जुड़े हुए हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते भी हैं और उनको अच्छे से पता भी है। पिछले आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और पीछे की कुछ वीडियोस आप उठाकर देखो। काफी टाइम से मैंने कोई नुस्खा नहीं डाला है, लेकिन हर वीडियो में मैं एक बात जरूर कहता आ रहा हूं कि दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए एक बहुत ही जानदार और जबरदस्त नुस्खा मैं लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए, आपका वो इंतजार अब खत्म हो गया। आज का जो मेरा नुस्खा वही नुस्खा है जिसका जिक्र मैं अपनी हर वीडियो में करता आ रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वो नुस्खा मैं आपके सबके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है दोस्तों, आजमाया हुआ है। इतने टाइम से अगर मैंने कोई नुस्खा नहीं डाला है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि इस नुस्खे को मैं आजमा रहा था। ठीक है दोस्तों, इस नुस्खे पर काम चल रहा था। जब इसका रिजल्ट 100% निकलकर सामने आया, तब मैं ये वीडियो के माध्यम से ये नुस्खा आपको जो है बता रहा हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की एक से बढ़कर एक जबरदस्त औषधि नुस्खे मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और एक बात, जो चीज आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी वो दूसरा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगी, इस बात की भी पूरी गारंटी हुई। ठीक है दोस्तों, जो पुराने भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नुस्खे की तरफ। दोस्तों, आज का जो नुस्खा है, सबसे पहले मैं उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बता देता हूं ताकि आपको सुनने मात्र से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये नुस्खा कितना पावरफुल और कितना जबरदस्त होने वाला है। सबसे पहली बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, कोई भी औषधि, कोई भी दवाई, कोई भी नुस्खा अपने आप से स्वयं तैयार करके न खाइए। उसका रीजन ये है, सबके शरीर की तासीर अलग अलग होती है। और आज का जो ये नुस्खा, आज से पहले मैंने ये बात कभी भी नहीं कही, आज अगर कह रहा हूं तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये क्योंकि आज का जो नुस्खा है बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल नुस्खा है। तो इसलिए हर शरीर के, हर आदमी के, हर व्यक्ति के शरीर का तापमान, तासीर, उसके सहन करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। तो ये नुस्खा एक अनुभवी चिकित्सक या वैद्य के निरीक्षण में ही इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा फलदायक होता है, बिना किसी नुकसान के। ठीक है दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो नुस्खा मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया था, इसलिए ये नुस्खा आज मैं आयुर्वेद, ठीक है दोस्तों, जो मैं जैसे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता आ रहा हूँ, आयुर्वेद और यूनान, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा, इन दोनों औषधियों को परस्पर एक मेल बिठाकर फिर तैयार किया था। और क्या रिजल्ट निकल के इसके सामने आया है आप खुद देखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स की, किन किन चीजों का इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों बात कर लेते हैं पाकों की। सालम पाक, मूसली पाक, सुपारी पाक और धातु पौष्टिक चूर्ण। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो है दोस्तों शबाब खास, शबाब आजम और सदर का मुगल्लिज जवारी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इसके अंदर जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो है दोस्तों गोली नवाब अली शाह, हब्बे कवि, ठीक है दोस्तों, गोली वाजिद अली शाह, रसायन वटी, ईरानी केसर, बसंत कुसुमाकर रस, काम चूड़ामणि रस, स्वर्ण राजबंगेश्वर रस, सिद्ध मकरध्वज स्पेशल गोल्ड युक्त। ठीक है दोस्तों, अब जो इन चीजों में भस्में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भस्में कौन कौन सी हैं? नाग भस्म,
ठीक है दोस्तों, अतुल शक्तिदाता योग, चंद्रोदय मकर ध्वज स्वर्ण घटित, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा हीरा भस्म और स्वर्ण भस्म। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कितना जबरदस्त पावरफुल नुस्खा ये आपके सबके सामने होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस नुस्खे को कैसे तैयार किया जाता है, वो मैं अब आपको एक एक करके दिखाना जो है शुरू करूंगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पूरा विस्तार से बात करेंगे। अगर आपके पास समय है, अगर आप लगता हो कि हाँ मेरे पास समय है कि मेरे भलाई के लिए कुछ बताया जा रहा है, हो सकता है इसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट नुस्खा हो, तो ही वीडियो देखिएगा। अगर स्किप कर करके अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, आपको कुछ इसमें पता नहीं लगने वाला, और यूं समझिए मेरी मेहनत उसमें बेकार है। तो इसलिए अगर समय है तो दोस्तों तो भी इस पूर्ण वीडियो को देखना आप। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले जो है इसकी तरफ, ये देखिए दोस्तों। और एक बात बता देता हूं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये की बात कहता आया हूं, जो जिस कंपनी का बेस्ट है मैं हमेशा वो वही चीज इस्तेमाल करता हूं। जरूरी नहीं होता एक ही कंपनी की सारी औषधियां अच्छी हों या एक ही कंपनी की सारी ही औषधियों में दम ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सब कंपनियों का कुछ ना कुछ पेटेंट होता है, बहुत जबरदस्त शानदार रिजल्ट होता है, और मैं सिर्फ और सिर्फ वही पिक करता हूँ अपने नुस्खों में। अब देखें आप, पहला दोस्तों धातु पौष्टिक चूर्ण, मूसली पाक, सालम पाक और जो है आपका सुपारी पाक, इन चारों को आपस में अच्छी तरह से ग्राइंड करना है दोस्तों। यूं ही आपस में मिक्स नहीं करना, इन चारों को अच्छी तरह से आपस में ग्राइंड करके उसके अंदर आप 20 ग्राम शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत पाउडर जो है बनाया हुआ, वो आपको मिक्स करके एक टाइट बंद जार में अलग रख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जो मात्रा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बार बार कुछ लोग कहते हैं मात्रा बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो जो कुछ दिखाया जा रहा है ये उतनी ही मात्रा में लेना है। सब कुछ एक ही वीडियो में होता है, बस यही तो गलती हो जाती है, आप वीडियो पहले ध्यान से देखते नहीं हो, स्किप करते हो बार बार, कभी कहीं से काट दिया, कभी कहीं से काट दिया, कभी कहीं से काट दिया, और फिर कहते हो जी ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। इसीलिए कहता हूँ समय है तो वीडियो देखिए, नहीं है तो आप बैक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसको फायदा लेना है, जिसको जो व्यक्ति एक्चुअल में चाहता है कि मेरे शरीर में इसका फायदा होना चाहिए, तो वो तो देखेगा, और जो केवल टाइम पास के लिए देखता है वो नहीं देखेगा। तो इन सबको आपस में मिक्स करके एक टाइट जार में, जिसमें हवा अच्छे से पास ना होती हो, जिसमें नमी ना लग सके, उसमें बंद करके इसको रख लीजिए। सेवन विधि में इसको बताऊंगा कैसे यूज करना है। ये आपको सुबह खाना खाने के, नाश्ते के आधा या पौना घंटा बाद एक जो टेबल स्पून होती है हमारी, वो फुल भर के इसकी आपको एक गिलास गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों कर देते हैं इसको साइड में। इसी नुस्खे का अगला हिस्सा बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। ये तो हो गया था आपका सुबह के वक्त। अब जो है वो बात करेंगे दोस्तों हमारा जो है कि कैसे क्या कुछ तैयार करना है जो दोपहर को हमें इस्तेमाल करना है। दोपहर के वक्त दोस्तों इन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों इन दोनों का। ये तो वो कहते हैं ना, जिसने जब तक इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं किया, जिसने कर लिया तो उसका गुण वही जाने। बैद्यनाथ स्वर्ण शक्ति, बैद्यनाथ वीटा एक्स गोल्ड प्लस, सिंपल नहीं। दोपहर को नाश्ते के बाद, दोपहर का जो आप लंच करते हैं उसके बाद आपको आधे या 1 घंटे बाद एक कैप्सूल आपका वीटैक्स गोल्ड प्लस, एक आपका स्वर्ण शक्ति रस, इन दोनों का एक एक कैप्सूल आपको जो है तेज गुनगुने दूध के साथ आपको दोपहर को सेवन करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले, सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों शाम को 4 या 5 बजे के आसपास। वो इस वजह से क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा दोस्तों रीजन है। वो रीजन ये है क्योंकि ये जो नुस्खे आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल नुस्खा है दोस्तों, और इसके अंदर तासीर भी इसकी गर्म होती है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कभी भी अपने आप से कोई भी औषधि, कोई नुस्खा इस्तेमाल ना कीजिए, चिकित्सक की निरीक्षण के हिसाब से ही उसको इस्तेमाल कीजिए। और बहुत ही दोस्तों आजमाया हुआ जबरदस्त नुस्खा है। तो उसकी गर्मी को शरीर से खत्म करने के लिए ये दोस्तों ऊंजा कंपनी का चंदन वीटा टॉनिक आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, ये आप दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपको क्या करना है, मोती पिष्ठी, ठीक है दोस्तों, मोती पिष्ठी आपको 20 से 30 मिलीग्राम वो लेकर उसके साथ आपको 10 ml, ये एक तरह का सिरप है,
10 ml आपको यही कोई 4-5 बजे के आसपास इसका सेवन कर लेना है। वो इस वजह से कि ये शरीर को, आपके पेट को, आपके जिगर को, आपके लीवर को ठंडक प्रदान करेगा, दवाइयों की गर्मियों को जो है खत्म करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था उसके लिए हमारा जो है सिरप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, रात का समय जब आपका आ गया, अब आपको रात को क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात जो हमारा इंग्रेडिएंट था दोस्तों, हब्बे कवि, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। सेकंड है दोस्तों गोली नवाब अली शाह। थर्ड है दोस्तों गोली वाजिद अली शाह। फोर्थ है दोस्तों राज वैद्य की जो है रसायन वटी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा काम चूड़ामणि रस। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण की राज बंगेश्वर रस। अगला है दोस्तों सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल स्वर्ण युक्त गोल्ड वाली। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बसंत कुसुमाकर रस दूधपापेश्वर कंपनी का। अब फिर वही बात आ जाती है, जो चीज मैं जैसे आपको दिखाता हूं वह आपका उसी कंपनी का होना चाहिए, अन्यथा इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है राजवैद्य रसायनवटी, हब्बे कवि, गोली नवाब अली शाह, काम चूड़ामणि रस, गोली वाजिद अली शाह, स्वर्ण राज बंगेश्वर रस, सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल और बसंत कुसुमाकर रस। इन सबको आपस में पीस लीजिए और खरल करना है इनको दोस्तों, आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से खरल करना है, बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। जब ये सब आपका बारीक हो जाए तब आपको क्या करना है, ये है दोस्तों आपका ईरानी केसर। ठीक है दोस्तों, इस केसर को तकरीबन 5 से 10 ग्राम की मात्रा में केसर को आपको उसमें डालना है और पान का रस लेना है दोस्तों। पान के पत्तों का रस आपको निचोड़ना है, कम से कम भी आपका ये लगा के चलिए कि 20 से 30 ml आपका हो जाना चाहिए पान का रस, बिल्कुल निकड़ू रस। अब आपको करना क्या है, ये सब का सब आपको उस खरल के अंदर एक अच्छी उत्तम क्वालिटी की खरल लेनी है, उसके अंदर पान के रस के पत्तों की भावना देनी है आपको, और साथ साथ छोटी जंगली मधुमक्खी के शहद की भावना देते हुए उसके हल्के हाथ से ऐसे जो है घुटाई करते रहना है 2 से 3 दिन तक लगातार। ऐसा करते रहने से वो सूख जाएगा तीसरे चौथे दिन। पहले दिन वो गीला रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा सूखेगा, तीसरे दिन और सूखेगा, थोड़ी सी नमी लगे तो चौथे दिन और उसकी थोड़ी घुटाई कर दीजिए। अब आपका जो है सब कुछ सामान तैयार हो जाएगा। जब वो सूखने के बाद अब आपको करना क्या है, उसके अंदर इन भस्मों को इस्तेमाल करना है। एक है दोस्तों आपकी हीरा भस्म। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो इस्तेमाल करनी है आपको हीरा भस्म। उसके साथ आपको इसमें मिलाना है दोस्तों स्वर्ण भस्म। ठीक है दोस्तों, फिर डालना है दोस्तों आपको इसके अंदर अतुल शक्तिदाता योग, फिर डालना है दोस्तों आपको इसके अंदर नाग भस्म, फिर डालना है दोस्तों आपको उसके अंदर चंद्रोदय मकर ध्वज स्वर्ण घटित, और इसके साथ साथ आपको उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में संख्या भस्म इस्तेमाल करनी है। अब जो सामान को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में उसको बांट लीजिए। ये सब सामान आपका 40-45 दिन का तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो आपका मुगल्ली जवारी, शबाब ए आजम और जो आपका था शबाब ए खास, ये देख लीजिए दोस्तों, इन तीनों को आपस में मिक्स करना है और किसी एक अलग डब्बे में रख लेना है। अब आपका जो है रात का नुस्खा तैयार है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपको मुगल्ली ज्वारी, शबाब ए खास और शबाब ए आजम मैंने दिखाया था, उनको मिक्स करके आधी चम्मच आपको उसकी चटनी लेनी है, और जो ये सामान तैयार किया गया था 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा उसके अंदर मिक्स करना है। अच्छे से उसको मिक्स करना है और 1 गिलास तेज उटाए हुए गर्म दूध के साथ आपको उसको रात को सोने से पहले सेवन करना है। बस दोस्तों, आपका ये नुस्खा समझो, जिसने ऐसा कर लिया उसका गुण वही जानता है दोस्तों। इतना पावरफुल नुस्खा है, इतना जबरदस्त नुस्खा है। अब बात आ जाती है कि ये किन किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इतना कुछ बताने, इतना कुछ देखने के बाद तो आपको वैसे ही समझ आ गया होगा कि इसका मेन काम क्या है। पुरुषों की किसी भी तरह की सेक्सुअल समस्याओं से जुड़े हुए रोगों का ये बहुत ही जबरदस्त
और एक कामयाब नुस्खा आपके सामने मैंने आज अपना पर्सनल नुस्खा रख दिया दोस्तों। बजट थोड़ा इसका तेज है, बजट हाई है, लेकिन जिसने इसका सेवन कर लिया ये समझो वो पार पा गया। क्योंकि अब जो मौसम शुरू होने वाला है, कुछ हद तक मौसम में गिरावट आ चुकी है, ठंडा मौसम होना शुरू हो चुका है। आगे आगे धीरे धीरे मौसम और बदलता जाएगा हर दिन के साथ, तो इसका कोई जो है नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, पुरुषों की सेक्सुअल समस्या, नील शुक्राणु, अगर आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है उसमें भी काम करता है। आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत जबरदस्त कामयाब नुस्खा है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो मेरे इस चैनल के ऊपर जाइए, विजिट कीजिए। मैंने वहाँ पर एक तिला भी बनाया हुआ है। साथ में रात को सोते वक्त 8 से 10 ड्रॉप आप उसकी मालिश करके भी आप इसका बहुत ही जबरदस्त सोने पे सुहागा वाला फायदा जो है ले सकते हो। किसी भी प्रकार की दिमाग की कमजोरी, आपके शरीर की नस नाड़ियों की कमजोरी, आपके मूत्र के किसी प्रकार की मूत्र रोगों में, आपके शरीर के फेफड़ों को ताकत देती है, आपके दिमाग को ताकत देती है। ठीक है दोस्तों, जो भाई बंधु हंस मैथुन या मास्टरबेशन के कारण जिनके अंदर नपुंसकता आ गई है, उसके लिए बहुत ही अच्छा, कामयाब और जोरदार नुस्खा है। और एक बात बता देता हूँ, ये नुस्खा दोस्तों मैंने 25-27 साल के लड़के से लेकर ये नुस्खा 60-70 साल के उम्र के पुरुषों तक को भी आजमा कर देख लिया है। और इतना जबरदस्त नुस्खा आया है ना दोस्तों कामयाब सामने, बहुत ही शानदार। आज तक इतना बड़ा नुस्खा और इतना जबरदस्त नुस्खा इतने पिछले कई महीनों से मैंने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि इस पे मेरा रिसर्च चल रहा था। कामयाब हो गया तो आज मैं आपके सबके सामने जो है लेकर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात और, सबसे बड़ी मेन बात आज मैं आपको इस नुस्खे की बताता हूँ। आपको इस नुस्खे का सेवन करते वक्त कभी भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। अगर आपने इस नुस्खे का सेवन करते वक्त अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आप यूं समझ लीजिए आपका ये नुस्खा खाना यूज करना बेकार है। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जबरदस्त आपका रिजल्ट देकर सामने लाता है। ब्रह्मचर्य एक का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अपने आप में शरीर के अंदर ऊर्जावान, आपके इस नुस्खे का सेवन करते हुए साथ में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो आप खुद देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके चेहरे पर इतनी जबरदस्त तेज ओज, आपकी आंखों में चमक, आपके बालों में चमक, आपके शरीर हष्ट पुष्ट, आपके आंतड़ियों में, आपके पेट में, आपके अमाशय में, आपके जांघों में, आपके पैरों में, हाथों में, बाजू में इतनी जबरदस्त आपको पावर महसूस होगी ना, आप खुद कहेंगे कि वाकई में क्या चीज खाई है जी। मैं आप खुद कहोगे सर क्या नुस्खा दिया जी आपने। लेकिन फिर वही बात करता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके सेवन के दौरान किन किन परहेज का ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहला परहेज और सबसे पहली सावधानी, अपने आप से कोई भी दवाई औषधि इस्तेमाल न कीजिए बिना निरीक्षण की, बिना किसी वैद्य की देखरेख के अंदर। दूसरा, तेज मिर्च मसाले, खटाई किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना है। खटाई के अंदर आपका सॉस, विनेगर ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नींबू, अचार सब कुछ। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, तेज पचने वाला भोजन आपको यूज नहीं करना है। खमीर वाला खाना जैसे पिज्जा, ब्रेड, इस टाइप का चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। घर का खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए। इस नुस्खे के दौरान आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, दूध, दही, घी सेवन, इस तरह का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, इनका रिजल्ट 2 गुना 4 गुना आप खुद करेंगे। अब आप खुद देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का मेरा नुस्खा। बहुत जबरदस्त कामयाब स्पेशल नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ। किसी प्रकार की कोई भी बातचीत, कोई भी अगर आपकी सलाह मशवरा आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझसे निसंकोच होकर बात करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास लगातार शो हो रहा होगा, आप मुझसे वहाँ बात करिए। अगर आप मुझे फ़ोन करना है सुबह 8 से लेकर रात्रि 7 बजे तक आप मुझे जब मर्जी फ़ोन कर सकते हैं। मैसेज आप मुझे 24 आवर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा नुस्खा? अगर वाकई में आपको जानदार शानदार नुस्खा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए। यही परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।